मया प्रमादात् प्राणेन वापि। पहले भीष्म जी बहुत रोए, उसके बाद कैसे भी करके अपने आप को संभाला, तो युधिष्ठिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। कहा भैया, आपके पिता पांडु के पिता पांडु, जब आप लोगों का जन्म हुआ था बचपन में, तभी पांडु जी का देहावसान हो गया था। और अब भीष्म जी को याद आ रही है कि पांडव लोग कितना कष्ट सहे। आज भीष्म जी वही बातें कह रहे हैं। भैया, आपका जब जन्म हुआ आप लोगों का, तब आपके पिताजी नहीं रहे, और अनेकों प्रकार से आप कष्ट झेलते हुए, किसी प्रकार से पहले तो बचपन में कष्ट आपको इतना रहा, फिर आप विद्या प्राप्ति करने के लिए कितना कितना आपने उद्यम किया, वहां पर भी आपको कष्ट ही प्राप्त हुआ। और जब कुछ सब सुख भोग करने का समय भी हुआ, तब दुर्योधन ने और शकुनी ने मिल करके, धृतराष्ट्र इत्यादि सब लोग मिल करके आप लोगों को इतना परेशान किए कि जब सुख का समय आया, जैसे जब व्यक्ति पुरुषार्थ युवावस्था का हो जाता है, तब ये सोचता है कि हम जो चाहेंगे सो कर लेंगे। लेकिन ईश्वर की कभी कभी वो इच्छा नहीं होती कि उसको सुख मिले, तो उसको निरंतर बार बार वह कार्य करता है, और उसमें भी वह दुखी ही होता रहता है। तो भीष्म जी कह रहे हैं कि जब आपको सुख का समय हुआ तो आपको वनवास हो गया, और वनवास में भी दुर्योधन ने क्या क्या नहीं किया। अरे वन में गए तो वन में आग लगा दिया इसने, आपको जलाने के लिए लाक्षागृह में आग लगवा दिया गया। और यहां तक कि अर्जुन और आप और भीम, नकुल, सहदेव ये सब मिल करके दुर्योधन से कितना प्रार्थना किया गया, धृतराष्ट्र से कितना प्रार्थना किया कि महाराज हमको कुछ मत दीजिए, खाली रहने भर के लिए दे दीजिए, हम उसी में संतोष कर लें। लेकिन फिर भी आपको ये सब प्राप्त नहीं हुआ। तो भैया, हमको ये लगता है कि आपके दुख के पीछे प्रारब्ध के अलावा और कुछ नहीं है। इति भीता प्रजा दोहा सर्वधर्म विविशया ततो विनशं प्रागात् यत्र देवव्रतो पतते। पांडु कोई साधारण नहीं थे। पांडु को शास्त्र में अतिरथी कहा गया है। एक रथी उसको बोला जाता है कि जो कम से कम 5000 सैनिकों से अकेले सामना कर सके, तब उसको रथी कहा जाता है। 5000 सैनिकों से अकेले जो लड़ जाए उसको रथी कहा जाता है। और पांडु का संज्ञा दिया गया है कि अतिरथी। तो जब 12 रथी अगर एक साथ आ जाएं, तब जो सामना कर ले उसका नाम है अतिरथी। तो आप 12 से 5000 का गुणा कर लीजिए, 12 पंचे 60। 60,000 सैनिकों से जो अकेले सामना कर सके उसका नाम है अतिरथी। आप ऐसे महान योद्धा के सुपुत्र होते हुए भी इतना अगर आपको कष्ट मिला भैया, इतना अगर आपको दुख झेलना पड़ा, इतना बड़ा महल होते हुए भी, और इतने कौन वहां पढ़ा लिखा नहीं था? क्या दुर्योधन मूर्ख था? मूर्ख नहीं था दुर्योधन। इस कथा को बताने में बहुत भागवत जी कथा रह जाएगी। दुर्योधन के विषय में बताया गया है